अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 71,000 से ऊपर इस टाइम चल रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन की मूवमेंट जो है वो हमें ऊपर की जानिब दिख रही है या फिर नीचे की जानिब, यहीं से हमें रिजेक्शन दिख रही है। और इसके अलावा इथीरियम में क्या चल रहा है, इथीरियम का अगला मूव क्या होगा, सोलाना का अगला मूव क्या होगा, और ट्राई करेंगे कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी यहाँ पर शामिल करें। और इन सब के अलावा दोस्तों फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, ऑन चेन डेटा एनालिसिस आपको देंगे। और ओवरऑल ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल फंडामेंटली मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। तो अमेरिका और ईरान और इजराइल की जंग चल रही है दोस्तों, उसमें अमेरिका जो है इस टाइम फुली तौर पर हमें दिख रहा है कि इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। और इसी की कड़ी है दोस्तों कि यूएसए व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप ने मीडिया से बात की और ओवरऑल उन्होंने तासुर देने की ट्राई की कि ईरान जो है वो घुटनों के बल झुका हुआ है यूएसए के सामने, और यूएसए जो है वो जंग जीत चुका है। और कहना उनका ये भी था कि भाई ईरान ने जो है ना उनको एक बहुत बड़ा गिफ्ट किया है, और वो गिफ्ट जो है बताएंगे नहीं, बट बहरहाल हमारे लिए ये किसी भी बड़ी जीत से कम नहीं है। वहीं पे दोस्तों बात करें ईरान की, तो ईरान बहरहाल इन सब को डिनाई कर रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई जो ट्रंप है वो अपने ख्यालों की दुनिया में रहता है और खुद ही जो है ख्वाब देखता है जीतने का, खुद ही देखता है ख्वाब जंग खत्म करने का, और हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पर मुज़ाकरात जो है नहीं हो रहे हैं। बट यहाँ पर यूएसए की तरफ से, ट्रंप की तरफ से इतना भी कहना कि भाई जंग जो है वो अब यहाँ पर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के लिए काफ़ी है, क्योंकि जंग का स्टार्ट जो है यूएसए ने किया था। तो अगर यूएसए कोई भी बहाना बना के इस जंग से निकलना चाह रहा है तो जाहिर है ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर जो है कंसीडर की जाती है। और इसी रीज़न की वजह से हमें कल से ही ऑयल की प्राइस के अंदर जो है वो ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर आप ब्रांड ऑयल के स्टॉक को देखो तो वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा ड्रॉप जो है वो प्राइस में देखने को मिला है, और यही रुझान जो है वो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन के इस पॉजिटिव छोटे से मूव के पीछे फंडामेंटली ये खबर भी है, ये कल की अपडेट भी है, और बिटकॉइन यहाँ पर 71,500 की रेंज में इस टाइम चल रहा है। अब ये तो होगा दोस्तों वो फंडामेंटल्स जो हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन को पुश कर रहे हैं, बट टेक्निकली यहाँ पर बिटकॉइन का क्या अगला मूव है अब ये देख लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विडेशन हीट मैप के चार्ट को, उससे जो है हमें यहाँ पर कन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी हद तक मिलेगा। तो लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट दोस्तों मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों दो मेजर लेवल्स हैं जहाँ पर इस टाइम मार्केट की बड़ी लिक्विडेशंस जो हैं पड़ी हुई है। एक लेवल दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा जो हमारा होता है तकरीबन 73,000 के रीजन के अराउंड, और इसके अलावा थोड़ी सी और लिक्विडिटी जो है हमारे पास है 74,000 के रीजन के अराउंड। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये एरिया है जो कि यहाँ पर अभी जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, लोगों के स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पर लोगों की लिक्विडेशन, जिन लोगों ने शॉर्ट ओपन किए हुए हैं तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी तादाद जो है लिक्विडेशंस की वो मौजूद है हमारी 67,000 से लेके 66,000 के अराउंड। तो ये दो मेजर लेवल्स हैं कि जहां पर हम कह सकते हैं कि मार्केट की अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है मौजूद है। तो यहाँ पर इसके बाद अब चल लेते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर फर्दर, वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस में देता हूं। तो बिटकॉइन का चार्ट मैं पहले ओपन करूंगा डेली के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों डेली के अंदर जो है ना आपको एक चीज़ जो है काफ़ी ऑब्वियस दिख रही है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है एक रेंज में, एक आप कह सकते हो कि असेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये असेंडिंग चैनल दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है हमारा ये वाला पूरा एरिया। ये ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, ये स्टार्ट हुई थी 72,400 से और अब यहाँ पहुंच चुकी है तकरीबन 74-75,000 के अराउंड। बिटकॉइन ने रिसेंटली इस एरिया को रिटेस्ट किया है, थोड़ी सी मार्केट इसके ऊपर भी गई है, बट ओवरऑल 76,000 की जो हमारी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहां से रिजेक्शन हुई और दोबारा हम इसी रेंज में आए, क्लोजिंग अंदर हुई और उसके बाद हमने ड्रॉप देखा तकरीबन 67,000 तक। अब यहाँ बिटकॉइन दोबारा रिकवर कर रहा है और इस टाइम ट्रेड कर रहा है हमारी उस रेंज से ऊपर जिसको प्रीवियसली हमने बार बार ट्रेड किया है। आपको दिख रहा होगा इसका रेंज हाई का जो एरिया है वो है हमारा अराउंड तकरीबन 71,400 के एरिया के अंदर, और इसके अलावा मिड रेंज है इसका 68,280 के ऊपर, और रेंज लो का एरिया है हमारा 65,000 के ऊपर। ये वो रेंज है जिसके दरमियान बिटकॉइन जो है आपको दिख रहा होगा बार बार जो है मूव कर रहा है, कभी इसके ऊपर भी जाता है पर दोबारा जो है इस रेंज को रिस्पेक्ट देख के अंदर आता है। एक तरह से ये पूरी रेंज जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के लिए एक मैग्नेट का किरदार अदा कर रही है।
अब यहाँ से चार्ट हम कन्वर्ट कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पर कंक्लूड करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस को बिटकॉइन के। और 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर मद्देनजर रखनी है। एक चीज़ ये है दोस्तों कि ऊपर जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई का रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो बनता है हमारा तकरीबन अगर देखें 73,000 से लेके लगभग यहाँ पे 74,500 तक। ये हमारा प्रीवियस रिजेक्शन के बाद एक सप्लाई जोन बन चुका है। और वहीं पे देखिए हम लोग नीचे इस वक्त तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये आपको दिख रहा होगा 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड और ये है राइट शोल्डर। अब एक तो ये चीज़ हो गई, सेकंड हमारा ये लिक्विडेशन हीट मैप हो गया। दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिखता है कि ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक छोटी सी अपवर्ड मूव जो है वो इस लेवल तक ले सकता है। बट उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर इस नेकलाइन से ब्रेकआउट मिले। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो है मिल सकता है और बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना इस लेवल को जाके रीटेस्ट कर सकता है। बट ये लेवल है जहाँ से फिर जो है हमें दोबारा इस तरीके से रिजेक्शन जो है देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के टारगेट को देखें क्या बनता है तो वो हमें दिखता है कि लगभग 5% के अराउंड बनता है। और यहाँ पर अगर नेकलाइन से पकड़ें तो 5% का एरिया जो बनता है वो हमारी इस रेजिस्टेंस से ऊपर जो ट्रेंड लाइन का एरिया है वो बनता है। तो ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों आसान अल्फाज में आप इतना समझ लो कि पर्सनली मैं इस टाइम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन इस तरीके से एक छोटी सी अपवर्ड मूव ले और उसके बाद यहाँ से दोबारा जो है ऊपर से हमें अनकरीब जो है रिजेक्शन मिले और बिटकॉइन नीचे आए और उसके बाद जो नीचे की लिक्विडिटी है वो बिटकॉइन जो है यहाँ पे स्वैप्ट आउट करे। तो ये ओवरऑल दोस्तों शॉर्ट टर्म का एक मूव है जो इस रेंज तक हम देख सकते हैं। बाकी मार्केट अगर इस लेवल तक आती है, यहाँ से नेकलाइन से ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर फर्दर भी रीनालाइज कर लेंगे और उस टाइम स्ट्रेंथ वगैरह देखकर जो है आपको फर्दर भी बता दूंगा कि वहाँ से फिर अगली मूव जो है हम क्या देख सकते हैं। अभी के लिए बहरहाल चार्ट पे जो दिख रहा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद चलते दोस्तों इथेरियम की तरह, वहाँ पर भी लगभग ऐसा ही एक सिनेरियो हमें दिख रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट को मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा और यहाँ पर आप नोट करो तो यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट जो है इस टाइम आप कह सकते हो कि कंसोलिडेट कर रही है अगले मूव से पहले। और यहाँ पर बस अपने नेकलाइन पे नज़र रखनी है। बिटकॉइन का ये रेंज हाई का एरिया जो है ब्रेकआउट होता है और इथीरियम का भी हमारा जो ये 2197 का ये ब्रेकआउट करता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि फिर इसके बाद जो है अगली मूव जो है ऊपर की साइड एक छोटी सी हमें मजीद भी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पर सोलाना की कि उसमें क्या चल रहा है चार्ट में, उसका भी ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखो तो एग्जैक्टली जो बिटकॉइन के अंदर चल रहा है वही सोलाना में भी चल रहा है और लगभग जो है ना सेम सही एक प्राइस एक्शन जो है हमें ओवरऑल जो बड़े ओल्ड कॉइन्स हैं उन्हें बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो ये ओवरऑल दोस्तों एक छोटा सा मार्केट अपडेट था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ओवरऑल समझ में आया होगा। बाकी अगर दोस्तों आप किसी भी तौर पे मेरे एनालिसिस को आज के इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोगों ने रिस्क लाजमी मैनेज करने, ये बात याद रखनी है कि इस टाइम जो है मार्केट जो है टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटली जो है ड्रिवन हो रही है और कोई भी एक अच्छी खबर, कोई भी एक बुरी खबर जो है वो टेक्निकल्स को नील एंड वॉइड जो है किसी भी टाइम कर सकती है। तो रिस्क मैनेज करके चलोगे तो किसी भी हालात के अंदर जो है ना आप लोग जो है बड़ी मार नहीं खाओगे। ये बात जो है मेरी आप हमेशा याद रखना, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जहां पर दुनिया के अंदर जो है इस टाइम फुल उथल पुथल जो है चल रही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। इसके अलावा फीडबैक भी लाजमी दीजिए आप लोग कि आप लोग मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हो।